अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। यूट्यूब पर आप लाहौर टीवी पे मेरा ये पेज देख रहे हैं और फेसबुक पे फ़रत अब्बास शाह के पेज पे देख रहे हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूं ये बड़ी हिला देने वाली है और बहुत ही खौफनाक ये पूरी हिकमत अमली आपको बताने जा रहा हूं, जो अवाम के लिए नहीं, उस हुक्मरान तबके के लिए है। उस हुक्मरान और मुसल्लत और जबर पर जबर जबर इस्तेमाल करते हुए, अवाम पर जबर करते हुए जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ है हुक्मरान तबका क्लास, ये उसके लिए खौफनाक है और उनकी नींदें हराम कर देने वाली है। जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसकी वजह यह है कि इन्होंने अवाम, इमरान खान और पाकिस्तान के पास इस हिकमत अमली पर अमल करने के सिवा कोई ऑप्शन, कोई कोई चारा नहीं छोड़ा, कोई दरवाज़ा नहीं खुला छोड़ा। वरना अदालतों का दरवाज़ा लोग देखते हैं, लोग किसी मीडिएटर को तलाश करते हैं। ये सियासतदान कई दफ़ा दौड़े दौड़े एस्टेब्लिशमेंट के पास भी गए हैं कि आप गारंटी दें, आप ये करें। इनके पास तो झूठ, फरेब और फ्रॉड के सिवा है ही कुछ नहीं। हर बात को ये लपेट के चक्कर पे फरेब पे फरेब, फरेब पे फरेब, इसलिए ताकि इनका इक़्तिदार तवील होता जाए और कभी ख़त्म ना हो और आवाम जो है वो दिन ब दिन खून की उल्टियाँ करें और खून थूके और मर जाए। अवाम की इनको कोई परवाह नहीं। और मुल्क को जिस जगह पे ये ले आए हैं, भिखारियों की सतह पर और कमज़ोर तरीन मईशत की सतह पर लेके आए हैं, ये इससे बड़ी क्या खौफनाकी हो सकती है। इन्होंने कोई नहीं छोड़ना इस स्ट्रेटजी के अलावा जो इमरान खान अपनाने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ ख़तरनाक ये जो रैलियाँ निकली हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, एक और शहर में जो निकली हैं, ये पहला केस था, टेस्ट केस। अब दूसरी रैलियाँ निकलेंगी। क्या करेगा इमरान खान कि ऐलान करेगा कि हर शहर में आप रैली निकालें, पूरा पाकिस्तान मिलके, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं, हर वो पाकिस्तानी जो पिस रहा है, जो मर रहा है, जो जो झुलस रहा है इस वक्त महंगाई की आग में, जो झुलस रहा है और जो जो इस वक्त जिसके सीने के ऊपर महंगाई जो है वो चढ़ के नाच रही है, मार रही है लोगों को, बेचैनी, इज़्तिराब, खलिफशार, परेशानी गला घोंट रही है। इमरान खान अब हर उस शख्स को कॉल देगा कि अपने अपने शहरों में निकलें, अपने अपने शहरों में रैलियाँ निकालें, धरने दें, एहतजाज करें। अब ये क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस जो है, क्या होता है कि लाहौर में प्रोटेस्ट है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, तो ये पूरे मुल्क की, सूबे की या इर्द गिर्द के शहरों की पुलिस बुला के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। कितनी तादाद होगी पुलिस की? 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और 22 करोड़ आवाम में जो पुलिस है, चले आप मान लें आधे बंदे जो है वो इमरान खान के साथ नहीं हैं, ये भी मान लिया, चलो जो आधे बंदे हैं उनमें से भी आप कहें जी कि 7 करोड़ या 5 करोड़, 6 करोड़ वोटर होगा, उनको भी फारिग करें। वो जी निकलने वाले लोग जो हैं वो तो 3 करोड़ भी नहीं होंगे मुश्किल से। मैं कहता हूँ अगर पूरे पाकिस्तान की गलियों, मोहल्लों, शहरों, कस्बों, डिवीज़नों में अगर सिर्फ 50 लाख लोग बाहर आ गए तो ना इतनी पुलिस है, ना रेंजर है, ना कोई और सिक्योरिटी अदारा है। ये इमरान खान करने जा रहा है। और दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी इसके बाद, अगर फिर भी इन्होंने पाकिस्तान पर अपना जो गैर आइनी तो तसल्लुत और जबर और कब्ज़ा ना छोड़ा, तो दूसरी स्ट्रेटजी ये होगी। और ये जो रियासती अदारों को इस्तेमाल करके बैठे हैं, जो अदालतों में तकसीम कर रहे हैं, जजों को लड़ा रहे हैं, जो किसी की इज्जत नहीं कर रहे अदालतों की, जजेस को जो बेतौकीर कर रहे हैं, जजों पर पहले भी ये चढ़ाई करते रहे हैं ये नवाज़ लीग वाले। और ये आप ये देखें कि नवाज़ लीग जो है, पीपल्स पार्टी फिर कह सकती है कि हमारे पास कुर्बानियाँ हैं, भुट्टो साहब की, बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की, उनके 2 भाइयों की, वो ज़रदारी साहब की नहीं, भुट्टो ख़ानदान की बात कर रहा हूँ। ज़रदारी साहब तो लेने वाले हैं, कुर्बानियाँ देने वाले नहीं हैं। इसी तरह ये नवाज़ शरीफ, ये मौलाना फजल रहमान, ये कुर्बानियाँ लेने वाले लोग हैं, इनकी कोई कुर्बानी नहीं है। और अब इस वक्त पूरा मुल्क कुर्बानी दे रहा है। वो ये तहरीक इंसाफ पर जो तशद्दुद हो रहा है, ये कुर्बानियाँ हैं। इमरान खान पर जो गोलियाँ चली हैं, ये कुर्बानी है। ये उसने दे दी अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी, अल्लाह बचाने वाला है। अब अगली स्ट्रेटजी ये होगी कि अवाम को भी पता है और इमरान खान को भी पता है कि ये कब्ज़ा आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने रास्ते सारे बंद कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, अदालतों के ऊपर इनका प्रेशर, पार्टियां सारी, ये चौकस लोग जो हैं, जितने लीडर हैं, जो जुगाड़िए, लुटेरे, वो इकट्ठे हो गए हैं। तो अब अवाम के पास ये अवामी कुव्वत का और अवामी ताकत का सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है। अब वो क्या करेगा, पहले तो वो हर शहर में निकलेंगी, उसके बाद पुलिस जो घिराव करती है ना, रास्ते बंद करती है और कंटेनर लगाती है। अब अगली स्ट्रेटजी इमरान खान की ये होगी
कि अवाम जो है वो निकल के पुलिस का घिराव करेगी, वो इनके रास्ते बंद करेगी, वो इनके आगे खारदार तारें लगाकर इनको कंटेन करेगी, कंटेनर लगाएगी। अब वो पुलिस इनका घिराव करेगी, पुलिस यानी अवाम पुलिस का घिराव करेगी अब आगे जो होने वाला है। और उसके बाद वही अवाम फिर उस कुव्वत का घिराव करेगी जो कुव्वत मुल्क दुश्मनी में, मुल्क को बर्बाद करने में नारा लगाएगी कि मुल्क को बचा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर, मुल्क दुश्मन स्ट्रेटजी अपनाते हुए, मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस होकर अपने मफादात की खातिर, अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपनी जायदादों और अपने पैसों की खातिर आइन, कानून, इंसाफ और रियासत और रियासती अदारों को इस्तेमाल करते हुए अवाम की सरकोबी कर रही है और इसको खौफ मुसल्लत कर रही है और मार रही है, तशद्दुद कर रही है। अवाम हर उस कुव्वत को कंटेन करेगी और उसका घिराव करेगी और मुहासरा दर मुहासरा होएगा। और अल्लाह ना करे कि वो फिर मुहासरा जो है वो अगली शक्ल इख्तियार कर जाए, फिर ये श्रीलंका और तुर्की और दाएं बाएं ये भूल जाएं। फिर वो कुछ होना है जो मुझे अवाम की, मैं पल्स देख रहा हूँ, मैं शायर हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ ग्रास रूट लेवल का, मैं अवाम की पल्स देख रहा हूँ। और मैंने अजीब सी एक जो सूरत हाल देखी है कि इतने तशद्दुद और इतनी बददियानती और फरेब के बावजूद, खौफ मुसल्लत करने की कोशिशों के बावजूद अवाम के हौसले में रत्ती बराबर कमी नहीं आई, बल्कि हौसला बढ़ा है। अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है, अवाम के अंदर गम व गुस्सा बढ़ा है, अवाम के अंदर हिम्मत बढ़ी है। और ये अल्लाह करे कि ये मुसल्लत तबका जो है ये बच जाए और इसको अंदाज़ा कर लें, ये थोड़ा सा इस पे बैठ के मिल के गौर कर लें कि अगर इमरान खान ने फॉलो कर ले और इमरान खान को मार दिया तो फिर लोग खुद ये सारा कुछ करेंगे और फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, फिर उनको गाइडलाइन देने वाला, रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होगा और वो ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। खुदा के लिए इस वतन का ख्याल करें, खुदा के लिए अगर कोई किसी के दिल में अपना ही एहसास है, अपने बच्चों का ही, क्योंकि अब ये रुख जो है वो इस तरह इतना कुछ एक्सपोज हो गया है कि लोगों की फिंगर टिप्स पर आ गए हैं चेहरे और नाम, शक्लें और किरदार, ये सारा कुछ लोगों की टिप्स पे आ गया। खुदा के लिए इस हद तक ना ले जाएं कि अब ना आपके बच्चे रहें ना ख़ानदान। बाहर भी अगर आप चले जाएंगे तो आज देखें बाजवा साहब बाहर आज़ादी से घूम नहीं सकते। वो जो रुश्दी था ना, रुश्दी को कितनी देर इन्होंने छुपाए रखा, ज़रा सा निकला तो किसी आशिक रसूल ने हमला कर दिया। ये लोग इतने फनेटिक हैं भाई, ये पाकिस्तानी भी कोई किसी से कम नहीं है। और जब किसी को इतना दबा के इतना प्रेशर तो पत्थर पे डालो तो वो रिएक्ट करता है, अमल का रद्द अमल इतना इन लोगों पे, इंसानों पे आप डाल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे। पहले आप ज़्यादा दबाव डालते थे तो अवाम कम रिएक्ट करती थी, अब इतना दबाव बढ़ गया कि आप हल्का सा दबाव डालेंगे और अवाम उछल के सारा कुछ वो फेंक देगी। खुदा हाफिज़।